अच्छा, तो इंग्लिश बोलने की शुरुआत आखिर होती कहाँ से है? अक्सर लोग सोचते हैं कि बड़े बड़े जुमलों से, लेकिन नहीं। असल शुरुआत होती है रोज़मर्रा के छोटे छोटे हुक्म, दरखास्तों और हिदायत से। आज की इस गुफ्तगू में हम अंग्रेज़ी में कमांड्स देने की एक बहुत ही आसान और ज़बरदस्त तरकीब सीखने वाले हैं, जिसे कहते हैं द क्रॉस मेथड। तो सवाल ये है कि इंग्लिश में कोई सादा सा हुक्म कैसे दिया जाए, खास तौर पर जब हमारी मादरी जबान की साख्त जैसे उर्दू या हिंदी इंग्लिश से बिल्कुल मुख्तलिफ हो। ये थोड़ा मुश्किल लगता है ना? लेकिन सच पूछें तो इसका हल बहुत ही ज़्यादा आसान है। चलें जल्दी से देखते हैं कि आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले देखेंगे कि इंग्लिश बोलने की शुरुआत होती कहाँ से है, फिर वो मशहूर क्रॉस मेथड क्या चीज़ है उसे समझेंगे। उसके बाद कुछ पॉजिटिव कमांड्स देखेंगे, प्लीज़ और डोंट को इस्तेमाल करना सीखेंगे। फिर साथ मिलकर थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे और आखिर में बोलने की बारी सबकी होगी। ठीक है, तो चलें शुरू करते हैं। अच्छा, कभी गौर किया है कि हमारी रोज़ की बातचीत में अक्सर क्या होता है? या तो हम कोई दरख्वास्त कर रहे होते हैं, कोई हुक्म दे रहे होते हैं, या किसी को कोई रास्ता बता रहे होते हैं, जैसे कि ये पेन उठा दो या मेरी मदद करो। ये जो जुमले हैं ना, ये एक ख़ास किस्म के जुमले होते हैं। इंग्लिश में ऐसे जुमलों को कहते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंसेस, मतलब वो जुमले जो कोई हिदायत देने, हुक्म चलाने या दरखास्त करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। उर्दू में समझें तो ये हुक्मिया जुमले हैं, और यही वो बुनियाद है, वो पहला कदम जहां से असल में इंग्लिश बोलने का सफ़र शुरू होता है। तो फिर इंग्लिश में ये कमांड्स बनाने का राज क्या है? वो सीक्रेट क्या है? वो है क्रॉस मेथड। यकीन करें, इंग्लिश सीखने के पूरे सफ़र में शायद इससे आसान और मज़े की तरकीब कोई नहीं होगी। इसको समझने का एक बड़ा मज़ेदार तरीका है। सोचें कि दो ताश के पत्ते हैं, एक पर काम लिखा है और दूसरे पर चीज़। उर्दू या हिंदी में हम पहले चीज़ वाला पत्ता रखते हैं और फिर काम वाला। इंग्लिश में हमें बस उनकी जगह बदल देनी है, यानी काम वाला पत्ता उठाकर शुरू में ले आना है। बस इतना सा काम है। अब ये मेथड काम कैसे करता है? बहुत आसान, सिर्फ 4 स्टेप्स हैं। पहला, अपना उर्दू या हिंदी का जुमला लें। दूसरा, उसमें से काम यानी वर्ब और चीज़ यानी ऑब्जेक्ट को पहचान लें। तीसरा, अब वो क्रॉस वाला जादू चलाएं, यानी इनकी जगह आपस में बदल दें। और चौथा, बस उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दें। हो गया। चलें, अब बातों से निकलकर इसे असल में करके देखते हैं कि क्रॉस मेथड सच में जुमलों के साथ काम कैसे करता है। तो मिसाल के तौर पे एक जुमला लेते हैं, दरवाज़ा बंद कर दो। अब इसमें देखें, दरवाज़ा क्या है? ये है हमारी चीज़ यानी ऑब्जेक्ट, और बंद कर दो ये है हमारा काम यानी एक्शन। तो तरतीब क्या हुई? चीज़ पहले, काम बाद में। और अब लगाते हैं अपना क्रॉस मेथड। हमने जगह बदली तो काम यानी बंद करना या क्लोज शुरू में आ गया, और चीज़ यानी दरवाज़ा या द डोर बाद में चला गया। तो दरवाज़ा बंद कर दो से सीधा बन गया क्लोज द डोर। है ना बिल्कुल आसान? अच्छा, तो बुनियादी कमांड तो आ गया। अब इसमें थोड़े पावर अप्स ऐड करते हैं ताकि ये और भी बेहतर हो जाए। यानी इसे एक शाइस्ता दरखास्त या फिर एक मनफी हुक्म में कैसे बदलना है, इसके लिए सिर्फ 2 छोटे से लफ्ज़ चाहिए। देखें, किसी भी हुक्म को अगर एक मुहज़्ज़ब दरखास्त बनाना हो तो कुछ भी नहीं करना, बस जुमले के शुरू में प्लीज़ लगा दें। जैसे मेरी बात सुनो एक हुक्म है, लेकिन जैसे ही हमने कहा प्लीज़ लिसन टू मी, ये एक दरखास्त बन गई। बस इतनी सी बात है। और अगर किसी काम से मना करना हो तो उसका क्या? बहुत आसान। जहां भी उर्दू या हिंदी में मत आएगा, इंग्लिश में उसकी जगह शुरू में डोंट आ जाएगा। जैसे मत बैठो, सीधा सीधा बन जाएगा डोंट सिट। है ना कमाल? जबरदस्त। उसूल तो सारे समझ आ जाए। अब वक्त है थोड़ी प्रैक्टिस का। एक छोटा सा रैपिड फायर राउंड करते हैं ताकि ये सब दिमाग में बिल्कुल पक्का हो जाए। तैयार हैं? चलें, पहला जुमला है अपनी सब्जियां खाओ। जरा सोचें, क्रॉस मेथड यहाँ कैसे लगेगा? याद है ना, काम को शुरू में लाना है। बिल्कुल सही, खाओ यानी ईट आ गया शुरू में, तो जुमला बना ईट योर वेजिटेबल्स। बहुत आला। ओके, अब एक मनफी जुमला। गरम चूल्हे को मत छूना। यहाँ मत आ रहा है, तो याद है ना हमारा जुमला
किस एक लफ्ज से शुरू होगा? शाबाश, मत का मतलब है कि जुमला शुरू होगा डोंट से, तो ये बन गया डोंट टच द हॉट स्टोव। बिल्कुल परफेक्ट। और अब आखिरी वाला एक बहुत ही खास और हौसला देने वाला जुमला, हार मत मानना। ये तो हम सब एक दूसरे को कहते ही रहते हैं। सोचें, इसे इंग्लिश में कैसे कहेंगे? बिल्कुल, इसका बहुत ही पावरफुल इंग्लिश तर्जुमा है डोंट गिव अप। ये एक बेहतरीन मिसाल है कि ये छोटे छोटे उसूल कितने काम के हैं। बहुत खूब। अब जबकि हमने ये सब सीख लिया है, तो चलें आखिर में जल्दी से इन सारे अहम उसूलों को एक बार फिर दोहरा लेते हैं। तो याद रखने वाले 4 सीधी सादी बातें हैं। पहला, कमांड के लिए काम यानी वर्ब हमेशा पहले आएगा। दूसरा, उर्दू हिंदी की तरतीब को बदलने के लिए क्रॉस मेथड का इस्तेमाल करना है। तीसरा, दरखास्त को शाइस्ता बनाना हो तो शुरू में प्लीज़ लगा दें। और चौथा, किसी काम से मना करना हो तो शुरू में डोंट लगा दें। बस। तो अब जब ये आसान सा टूल सबके हाथ में है, तो असल सवाल ये है कि आज किस कमांड की प्रैक्टिस होगी। आज से ही इन उसूलों को अपनी रोज़मर्रा की बातचीत में इस्तेमाल करना शुरू करें और फिर देखें कि कितना फ़र्क पड़ता है।